हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवक कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर है द आउटसाइडर रीबर्थ, द आउटसाइडर रीबर्थ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। लवर्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। बियॉन्ड डिल्यूजन, ऑर्डिनरीनेस एंड यहाँ पर है द सोर्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर एनर्जी है अंडरस्टैंडिंग, लेजीनेस, यहाँ पर है टर्निंग इन, ओके। थंडरबोल्ट, टोटलिटी, क्रिएटिविटी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि ये पर्सन जो है लाइफ में हर चीज को प्रायोरिटी देते हैं सिवाय आपके। आप इनके हस्बैंड हैं, आप इनके वाइफ हैं, आप इनके अच्छे फ्रेंड हैं, ठीक है। आप मतलब किसी भी तरीके से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर ये नज़र आता है ना कि ये सबको तो वैल्यू करते हैं, सबको प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन आपको लास्ट रख देते हैं, या फिर शायद आपको वो वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है। आई डोंट नो, ये इसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है इसमें, मतलब इस तरह की रीडिंग निकल के आ रही। लवर्स का कार्ड है, ऐसा नहीं है उस इंसान के मन में आपको लेकर फीलिंग्स नहीं है, बट यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि जो इंसान आपके लिए सबसे ज्यादा कर रहा है आप उसे लास्ट रख रहे हो, आप उसे देख ही नहीं रहे हो। जब चूज करने की बारी आ रही है तो आप उसे चूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपका दिमाग सब जगह लग रहा है लेकिन वहां नहीं लग रहा है। जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है थंडरबोल्ट की एनर्जी है यहाँ पर, जैसे इस पर्सन को ना जागृत करने की एनर्जी है, बियॉन्ड इल्यूजन, थर्ड आई खोलने की एनर्जी है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं आपको फिर से यहाँ पर एक बार बता रही हूँ कि हर सोल का एक लेसन, कुछ मतलब हर सोल कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने आती है, तो कुछ ना कुछ उसके लेसन होते हैं। पर जैसे मैं यहाँ पर ये जो रीडिंग कर रही हूँ इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लव के रिगार्डिंग ही सीखना है, या रिलेशनशिप से रिलेटेड लेसन सीखने हैं, या फिर ये अपने पार्टनर क्यों इग्नोर करते हैं। आप लव भी करते हो फिर आप कहते हो कि मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, या फिर आप जब चूज करने की बारी आती हो चूज नहीं करते हो, स्टैंड लेने की बारी आती है स्टैंड नहीं लेते हो, फिर कहते हो मैं तो प्यार करता हूँ, भगवान ने अलग कर दिया। ये क्या है? तो जैसे इस वक्त ना इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये है कि आपके कनेक्शन को लेकर इस पर्सन को अवेयर किया जा रहा है। देखो, ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कुछ अलग से बताया जा रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। इस सोल को सीखना ही है, जैसे आप लोगों को सीखना था अनकंडीशनल लव, वैसे इस सोल की लर्निंग हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ये प्रेम की तलाश में कई जगह भटके, मतलब बहुत सारे लोगों से प्यार मांगने की कोशिश करें, मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जैसे कि सब लोग मुझे प्यार करो, जैसे हम लोग कहते हैं ना, पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव्स, हर कोई, जैसे आप चाहते हो कि सब आपसे प्यार करें, लेकिन आप सबके अंदर एक तरीके का वो देख रहे हो कि इनके मन में मेरे को लेकर वो लव नहीं है। आजकल वैसी प्योर लव मिलता कहाँ है, हर व्यक्ति आपसे एक मतलब से जुड़ा हुआ होता है,
ठीक है। तो जैसे आपको ये लाइफ में सीखना है कि प्यार की बेसिकली कीमत क्या होती है। देखो सबके लिए एक जैसे लेसन नहीं होते हैं, लेकिन इस सोल के लिए है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने की नहीं, शायद वैल्यू नहीं की है, या फिर ये पर्सन जो है आपको आपको मतलब बहुत ही ज्यादा मामूली समझ लेते हैं या ऑप्शन की तरह ट्रीट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेजीनेस की एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी है। इस पर्सन का ना ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आप दो ऐसे लोगों को यूनिवर्स ने इस बार आमने सामने लेकर आया है, जिसमें एक इंसान तो बहुत लविंग है, दूसरा इंसान जो है वो उसके प्यार को समझता नहीं है। बेसिकली उसके प्यार की कदर ना करने की बजाय वो यहाँ वहाँ अपनी एनर्जी देता है, और जब वो वहाँ अपनी एनर्जी लगा रहे तो वहां से उसे वो एनर्जी फील नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि कहीं का लेकर कहीं बांटते हो। ठीक है, तो अब तुम चाहोगे कि तुमको वैसी ही चीजें मिलें, लेकिन वैसी चीजें जैसे यूनिवर्स यहाँ पर नहीं देना चाहता। इसी तरीके की एनर्जी है ये, ताकि तुम जागृत हो, ताकि तुम्हें समझ में आए, ताकि तुम्हें पता चले कि उस व्यक्ति में ऐसा क्या था। मतलब जैसे आप लोग हो, आप में से आप हस्बैंड हो, आप वाइफ हो, ठीक है, उस पर्सन की आपकी वैल्यू नहीं की उन्होंने, या फिर समझ नहीं पाए आपके प्यार को, और आपसे ऊपर अपनी फैमिली को रखा। ठीक है, अपने करियर को रखा, अपनी हर चीज को रखा, और आपसे हमेशा एक्सपेक्ट किया कि आप सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो। आप सपोर्ट सिस्टम बने रहो, चलो आप बने रहे, बने रहे, बने रहे। जब चूज करने की बारी आती है, अब ये पर्सन गायब हो जाते हैं, चूज नहीं करते हैं आपको। मतलब क्या मतलब, तुम सामने वाले का इस्तेमाल कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तो ठीक है, तो तुम पहले इस कनेक्शन के प्रति इस बार अवेयर हो जाओ। अवेयरनेस का मतलब हो गया कि क्या देख रहे थे तुम इस कनेक्शन में जब थे, और अगर थे तो फिर तुमने चूज क्यों नहीं किया। ठीक है, अब तुम जिनके तरफ भी देखोगे वो तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर ये रियलाइज करवाने वाले हैं कि लोग कितने स्वार्थी होते हैं। इस सोल को इसी तरीके के लोग मिलेंगे, क्योंकि इनको लर्न करना है, इनको इस बार कदर करनी सीखनी है कि प्यार किसे कहते हैं। जैसे आप लोगों को सिखाते हैं ना टैरो में कई बार कि चेज मत करो, कितना गिरोगे। बहुत सारे लोग तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गिर गए थे। मतलब वो बताते हैं कि हम इतना गिर गए थे, शिवी दीदी इतना गिर गए थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हॉस्पिटल के चक्कर काट के आए हैं, इतना हमने चेज किया, मतलब इतना हम उसके पीछे थे और कुछ नहीं हाथ लगा। तो आपको क्या सिखाया गया? बैलेंस। उसी तरीके से इस सोल को क्या सिखाया जा रहा है कि आप अपनी लाइफ के अंदर अगर वैल्यू नहीं करेंगे तो आप भी, मतलब वो तो लेसन है, सबके साथ वो जरूरी नहीं है, सबके साथ रेजोनेट करे ऐसा भी जरूरी नहीं है। जो कदर नहीं करते उनके साथ रेजोनेट करेगा सिर्फ, कि जिनको ऐसा लगता है कि किसी को भी ऑप्शन बना लो, किसी को भी ऑप्शन की तरह ट्रीट कर लो, इतना आसान है। तो ये उन्हीं लोगों के लेसन आएंगे जो गुरूर में बहुत ज्यादा होते हैं, घमंड में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, ताकि ये पर्सन जब चोट खाएंगे चार तरफ से, तो इनको धीरे धीरे करके अवेकनिंग आएगी बियॉन्ड इल्यूजन। मतलब थर्ड आई खुलेगा इस पर्सन का जब ये सरेंडर करेंगे। ठीक है, तब जाकर यहाँ पर इनको चीजें रियलाइज होंगी और समझ में आएंगी। तो ये इस लाइफ में इनके साथ होने वाला है और चल ही रहा है। लेजीनेस का कार्ड दिखा रहे हैं कि पर्सन भले ही कितना भी अपने आप को दिखाने की कोशिश कर ले कि लाइफ बहुत सॉलिड है, सब कुछ सही चल रहा है, सब बढ़िया है, बट रीबर्थ की एनर्जी है, लेकिन अंदर ही अंदर इस पर्सन की लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। और थंडरबोल्ट लगातार दिखाते हैं कि टावर हिट करते हैं इस पर्सन की लाइफ के अंदर। ठीक है, जैसे आपके पास जो चीज होती है आप सोचते हैं अरे तो फ्री में मिल गई, यूनिवर्स ने ऐसे ही दे दी। ऐसी एक बार मिल गई तो ऐसे फ्री में तो हर बार मिल जाएगी, या फिर जो भी है। ठीक है, मतलब मैं एक बता रही हूँ कि इंसान की सोच कैसे काम करती है, कि जो मिला होता है ना वो ये नहीं सोचता कि ये मिला है तो मैं इसे सजो सजो के रखूँ, या फिर मैं इसकी कदर करूँ, उसको वैल्यू करूँ। उसको लगता है अरे ऐसे ही मिल जाए। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि जो भी मिला है, जो भी मिला है, ये मत कहो कि मुझे ये नहीं दिया, ये जो भी मिला है सबसे पहले उसकी रिस्पेक्ट, उसकी वैल्यू करना सीखो। ठीक है, उसकी कदर होनी चाहिए आपको, यूनिवर्स ने जो आपको दिया है। फिर यहाँ पर इस पर्सन ने आपको नहीं समझा। ठीक है, जब नहीं समझा तो फिर इनको आप जैसा तो नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये चीज तो मैसेज में निकल के आई, क्योंकि इस स्टोरी को लर्न करना है कि इनकी अवेकनिंग भी इसी चीज से होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे ये पर्सन आपको, मतलब अपनी लाइफ में इस तरह से देखते हैं कि आप होते हो तो रोशनी होती है। जब सब कुछ देखते हैं, मतलब कैसा कनेक्शन है कि जब आपको इतना मानते हैं, अंदर ही अंदर आपको इतना चाहते हैं, तो जब बारी आती है अपनी लाइफ में एक डिसीजन बनाने की, तो फिर क्या दिक्कत आ जाती है कि इंसान डिसीजन नहीं बना पाता है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इस पर्सन को लिटरली आउटसाइडर फील होता है। मैंने आपको बताया था ना, आउटसाइडर की एनर्जी है। देखो, मैं जैसे अपनी तरफ से मैं हमेशा बोलती हूँ कुछ नहीं बोलती, मैं आउटसाइडर की एनर्जी है। इस पर्सन को लिटरली ऐसा फील होता है कि इस दुनिया से ही अलग है, क्योंकि दुनिया ना, मैं आपको बताती हूँ, सारे लोग जो आपसे कनेक्ट करते हैं आधे से ज्यादा स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश लोग होते हैं।
ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा हमदर्दी हो उन्हें आपसे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपसे जब तक चल रहा है, काम चल रहा है, अच्छा लगेगा। वो आपसे अनकंडीशनली जुड़े या अनकंडीशनली आपकी लाइफ में रहें, ऐसा बहुत कम होता है, बहुत, बहुत कम। ऐसा पेरेंट्स के साथ हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई-बहनों के साथ हो जाता है, और अच्छे पार्टनर हैं अगर हस्बैंड-वाइफ है तो उनके बीच में भी हो जाता है। लेकिन बहुत कम होता है, बहुत, मतलब आप लिटरली ऐसा समझ सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लोग ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में तो 3-4 लोग भी ऐसे नहीं होते। तो डिपेंड करता है, पर इसको यहाँ पर आपकी जो पर्सन है, इसको आपकी वर्थ इस लाइफ टाइम में रियलाइज़ करनी पड़ेगी। ठीक है? और इस पर्सन ने जब तक आपकी वर्थ रियलाइज़ नहीं करी, तब तक इस पर्सन को आप मिलोगे भी नहीं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है? अब ये जैसे भी आपसे रेज़ोनेट करे कि आप अपने पार्टनर की वर्थ को रियलाइज़ करेंगे, तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आपको मतलब ऐसे वर्थलेस तरीके से तो वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है क्रिएटिविटी कार्ड में। ठीक है? मतलब वही बात है ना, यूनिवर्स इस उसमें रहता है कि जब आप जिस चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, जिस चीज़ को आप चूज़ नहीं कर रहे हो, डिसीज़न बनाते वक़्त डिसीज़न अलग बना रहे हो, डिसाइड नहीं कर रहे हो, बस एक तरीके से यूज़ कर रहे हो कि भई मुझे तुम्हारी एनर्जी अच्छी लगती है, या फिर मेरी लाइफ़ में तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, तो तुम ऐसे इंसान हो कि तुम डिज़र्व नहीं करते। ठीक है? और आपको भी यहाँ पर सिखाया जाएगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, प्रायोरिटी पे रखना खुद को क्या होता है, सेल्फ लव क्या होता है। अगर कोई आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करे तो उसे लाइफ से बाहर की तरफ रास्ता दिखाना सीखो, बाउंड्री सेट करो, नहीं तो लोग इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ लेसन्स आपके बनेंगे यहाँ पे, जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, और यूनिवर्स आपसे कहेगा कि आप लर्न करें, सिचुएशन ही ऐसी बनेगी। तो ये है अभी इस कनेक्शन में, ठीक है? यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि मतलब या तो ये पर्सन आपकी लाइफ के अंदर आपकी वैल्यू करेंगे, ठीक है, जागृत होंगे और वर्थ समझेंगे, या फिर आपको यूनिवर्स आगे निकालेगा। जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक एक ऐसा व्यक्ति जो आपकी कीमत ना जानता, उसके हाथ में आप नहीं होने चाहिए, और यही मेन कारण है कि कुछ लोगों के सेपरेशन क्रिएट होते हैं, क्योंकि व्यक्ति आपके लिए खुलकर स्टैंड ही नहीं ले रहा है। तो अगर आप अपना 100% दे चुके किसी कनेक्शन में, और आपको लगता है कि मैंने बहुत किया, रिटर्न में शून्य मिला, कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, और आपको सामने वाले को पूरा स्पेस देना चाहिए कि तुम अपना डिसीजन बनाओ। हम उस तरह से इंसान नहीं हैं जो अवेलेबल हैं, ऑल टाइम अवेलेबल, ठीक है? ये वाली एनर्जी मुझे ना यहाँ पर नज़र आ रही है, और यही इस कनेक्शन में अभी चल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर फीलिंग्स बहुत सारी रख रहे हैं, यानी कि सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है? और इनको आपसे रिलेटेड विजन भी आ रहे हैं। लेकिन लेज़ीनेस का कार्ड दिखा रहा है कि ये पर्सन कोई एक्शन अभी भी नहीं ले रहा है। यहाँ पर लेज़ीनेस का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि चीज़ें तो समझ में आ रही हैं, बहुत कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अभी भी इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ नहीं आया है। शायद इसलिए क्योंकि अभी इस पर्सन का जो रीबर्थ का जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि थर्ड आई तो खुल रहा है, इस पर्सन को चीज़ें तो समझ में आ रही हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है कि आपकी वर्थ क्या, और ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये पर्सन को टावर दिए जाते हैं, टावर मूवमेंट हिट करता है इस पर्सन की लाइफ में जितने लोग हैं, उस पर्सन को रियल और जेन्युइन पर्सन की कदर सिखाते हैं। ठीक है, कोई अगर आपके साथ लाइफ के अंदर खड़ा रहा है और उसने आपकी बहुत हेल्प की है, तो उसकी कदर करना सीखो। ये नहीं है भाई आपको कहीं से भी कुछ भी मिला है तो आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। हम क्या करते हैं, ग्रेटफुल ना होने की वजह ब्लेमिंग एनर्जी में ज़्यादा रहते हैं। ग्रेटफुल रहेंगे ना, तो लोग हमारी भी वैल्यू करेंगे, ठीक है? और हम ही ग्रेटफुल नहीं है अगर किसी चीज़ को लेकर, कि हम भी सोचते हैं कि क्या ही है। देखो, एहसान नहीं मानना है किसी का कि आप बहुत एहसान मानो, ये तो एक अलग चीज़ होती है। लोग कहते हैं हमारा एहसान मानो, एहसान मत मानो, लेकिन कम से कम ग्रेटफुल तो रहो कि हाँ, कभी कोई ज़रूरत पड़ी थी, आपको किसी ने हेल्प की थी, ठीक है? तो एहसान तले भी नहीं दबना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि आप सामने से मुँह फेर के निकल जाएँ कि मैं कौन, तू कौन, आपने हेल्प तो ली थी। तो कुछ उस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। ओके, इस पर्सन के लाइफ में आप मतलब आप ही जैसे केंद्र बन के रह गए हो यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ऐसा नज़र आता है जैसे आप घुमा-घुमा के यूनिवर्स आपका ही चेहरा सामने ले लेकर आता है, या फिर बार-बार आपसे ही रिलेटेड चीज़ें दिखाता है, या फिर मतलब बार-बार आप ही की याद दिलाता है किस तरीके से आपने मतलब कहते हैं ना कि इंसान जब ये पूछता है ना कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा, तो आप ही का चेहरा नज़र आता है, या आपसे रिलेटेड चीज़ें इस पर्सन की लाइफ के अंदर आती हैं, ठीक है? अगर आप इनकी वाइफ़ हैं, आप इनके हस्बैंड हैं, तो आप इनको याद दिलाए जाते हैं। इनको बताया जाता है कि किस तरीके से आपने चीज़ें बिगाड़ी हैं, क्योंकि इंसान क्या है कि अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता है। वो ये कहता है कि आपने
सपोर्ट करना तो आप और सपोर्ट करते हैं ना। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एक चेज़र जो होता है वो हर हाल में सपोर्ट किए रहता है, चाहे उसकी फजीयत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो बना रहता है सपोर्ट में कि और सपोर्ट और सपोर्ट और सपोर्ट। और जब चूज करने की बारी आती है, जब वो देख लेता है कि भाई चूज करने की बारी आई, तब आपने मुझे चूज ही नहीं किया, मतलब मैं सपोर्ट ही देने के लिए हूँ। ये डीएफ्स के साथ बहुत होता है, ईडीएफ्स के साथ बहुत होता है, जितनी ट्विन फ्लेम जर्नी में स्पेशली हैं। ठीक है कि हाँ, सपोर्ट सिस्टम बनी रहती है, लेकिन उनको वो जगह नहीं दी जाती जो एक्चुअली में वो डिजर्व करती हैं। तो यहाँ पर इसी वजह से सेपरेशन क्रिएट होता है। ठीक है कि जहाँ पे आप अब अपने जैसे लोगों के साथ डील करो, जैसे आप ही के जैसे लोग जो सेल्फिश होते हैं और फायदा देखकर भाग जाते, मतलब फायदा लेकर निकल जाते हैं। ठीक है, सपोर्ट करना होता है अपने पार्टनर को, सब करना होता है, लेकिन ये भी देखना होता है कि पार्टनर दे क्या रहा है मुझे। चलो 100 में से 100 नहीं लौटाता है, 100 में 80 तो लौटाता है, 70 तो लौटा रहा है, कहाँ देख रहा है मुझे। ठीक है, ये वाली एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। सो बेसिकली सोल का तो लेसन है। ठीक है, या तो ये जल्दी सीखेंगे, और अगर ये नहीं सीखेंगे तो हो सकता है कि आप इस पर्सन से सेपरेट हो जाओ, क्योंकि आपने सरेंडर किया है। और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, प्रारब्ध के अनुसार बुद्धि काम करती है, और फिर आपको जब चॉइसेस बनानी आ जाती हैं, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी पर्सन पर अटके रहो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि अगर ये नहीं सीखेंगे तो आपको भी मूव ऑन का मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। हालांकि मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है बियॉन्ड डिल्यूजन कार्ड के साथ, क्योंकि इस पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली चल रहा है। आपको यहाँ पर एक बटरफ्लाई नजर आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ पर थर्ड आई की भी एनर्जी है। तो यस, इस पर्सन के दिमाग के तार तो खोले जा रहे हैं, लेकिन लेजीनेस का कार्ड ये दिखाता है कि पर्सन फिर भी, दीवार भी टूट रही है, फिर भी जैसे वो आराम से बैठा हुआ है, कोई एक्शन में नहीं आ रहा है। एक्शन में ना आने का मतलब है कि एक्शन लो भाई जब तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं, बट शायद अभी वो प्रोसेस चल रहा है, तो यहाँ एक्शन नहीं है, या बचने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ये इस तरह की एनर्जी है कि यूनिवर्स रियलाइज करा रहा है कि आपसे गलती हुई, और वो कह रहा है कि मैं नहीं मानता कि मेरे से गलती हुई है। प्रकृति ने किया जो किया, भगवान ने किया जो किया, भगवान दो लोग को मिला दे, और ये आपस में लड़ जाएं, झगड़ जाएं, एक दूसरे को बहुत गंदी बातें बोलते, बाद में कि भगवान ने हमें अलग कर दिया, ये कौन सी नॉनसेंस बात है। ठीक है, आपको कनेक्शन चलाने के लिए तो बुद्धि दी है ना भगवान ने, एक्शन लेने की बुद्धि दी है उन्होंने आपको, फिर कनेक्शन चलेगा कैसे, ये तो आप डिसाइड कर सकते हो ना कि आप सामने वाले को कैसे ट्रीट कर रहे हो। फिर आप कहते हो ईश्वर ने अलग कर दिया। तो इस लेसन को बेसिकली यहाँ पर लर्न करने की जरूरत है। ओके गाइस, यहाँ पर रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, पर्सनली लेने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय।